इंशाअल्लाह दुआ की अहमियत और फजीलत के हवाले से गुफ्तगू होगी। दुआ के क्या फ़वाइद है, दुआ कैसे मांगनी चाहिए, दुआ के कबूलियत के क्या असर, किस तरह दुआ मांगे जो कबूल हो, और किन वजूहात की वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार जगह दुआ की तलकीन की। हदीसों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को, मोमिनों को तलकीन की है कि दुआ मांगो, अल्लाह ताला से मदद मांगो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, और जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो अन करीब जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को मुतकब्बर और जहन्नुमी करार दिया है जो अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगते। जो लोग अपने आप को ये क्लेम करते हैं मैं सेल्फ मेड आदमी हूं, मैं अल्लाह ताला की रहमत का मोहताज नहीं हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर बड़ा दिमाग है, मेरे अंदर बड़ी सलाहियत है, उन सलाहियतों की बदौलत मैं रिस्क कमा रहा हूं, उन सलाहियतों की बदौलत जो है वो मैं दुनिया के अंदर तरक्की कर रहा हूं, तो अल्लाह की कसम ये सोच, ये फिक्र ही शिर्क है। अल्लाह ताला की रहमत के बगैर इंसान जीरो है, इंसान की कोई औकात नहीं। अल्लाह ताला की रहमतें शामिल हाल ना हो, दुनिया के अंदर कोई बंदा न तरक्की कर सकता है न कामयाब हो सकता है। आज अगर हम बेरा रवि का शिकार हैं, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला को हम पहचान नहीं पा रहे। अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफात है अर्रज़्ज़ाक़। अब रज़्ज़ाक़ से पीछे जो अल लिखा हुआ है, क्योंकि बेशुमार लोग, ये बात करने का मकसद ये है, बेशुमार लोग रिज़्क़ की तंगी का जो है वो शिकार हो जाते हैं इस मुआशरे के अंदर। उसकी वजह क्या है? हमारा ये अकीदा ही नहीं है कि अल्लाह राज़िक है। रज़्ज़ाक़ से पीछे जो अल लिखा हुआ है, अल का मतलब है सिर्फ अरबी में, जिसको इंग्लिश में आप दा कहते हैं। इसके बाद कोई सवाल नहीं। दा प्रोवाइडर सिर्फ और सिर्फ वही जात है जो रिस्क देने पे कादिर है। हम लोगों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, लोगों के आगे फरियाद कर रहे हैं, मखलूक के आगे फरियाद कर रहे हैं, जरीर और रुस्वा हो गए। हमारे मुआशरे में आम तस्सुर है, कोई काम फलां को वो काम करा सकता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बड़े शिर्क के अंदर मुब्तला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। जब मैं किसी चीज का इरादा कर लेता हूं तो मैं कुन कहता हूं, फयकुन हो जाता है। हमें कोई मसला दरपेश आए, हम क्या कह रहे हैं? फलां को फलां ये काम करा सकता है, फलां के बस में है, फलां के इख्तियार में है। खुदा की कसम कोई औकात नहीं किसी की, कोई हैसियत नहीं। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक तुम्हारा काम नहीं हो सकता। और मुझ समेत हम लोग जो रुसवा हुए, जो जलील हो गए, मुआशरे की कुल मैं बात कर रहा हूं, वो सिर्फ यही हुआ, रब पे तवक्कुल ही नहीं किया, रब के आगे फरियाद ही नहीं की, कभी अल्लाह ताला से यह कहा ही नहीं अल्लाह ताला अपने अलावा कभी किसी का मोहताज ना करें। नतीजा क्या हुआ? रुसवा हो गए, जलील हो गए, मोहताज हो गए, और नादनिस्ता तौर पे
शिर्क में मुब्तला हो गए। अल्लाह ताला ने ये एक बहुत, अगर आप इसमें थोड़ा गौर करें, अल्लाह ताला कहता है जो मुझसे दुआ नहीं करता वो मुतकब्बर और जहन्नमी है। इस चीज पे गौर करें। मुतकब्बर, अल्लाह ताला का लिबास है तकब्बर। कि अल्लाह ताला बंदे से कहना चाह रहे तेरी औकात की है, मेरे को मांग। कौमों पे जो अजाब आया, फिरौन हो गया, कारून हो गया, हमान हो गया, शद्दाद हो गया, कौम लूत होगी, कौम समूद, जितनी भी कौमें जिन पे अजाब आया, आप मेजर फैक्टर जिस वजह से अजाब आया वो देख लें, वो क्या था। किसी कौम पे अल्लाह ताला ने नमाजें ना पढ़ने की वजह से अजाब नहीं नाजिल किया, ज़कात ना देने की वजह से अजाब नहीं नाजिल किया, हज अदायगी की वजह से अल्लाह ताला ने अजाब नहीं नाजिल किया। तकब्बुर वाहिद चीज थी, अल्लाह ताला ने कौमों को मस्क कर दिया, सफा हस्ती से मिटा दिया। और आज हमारे हालात क्या हैं? अगर अल्लाह ताला को हम राज़िक समझते हो, अगर अल्लाह ताला, अगर ये अकीदा हो कि नफा पहुंचाने वाली भी जात अल्लाह की है, नुकसान पहुंचाने वाली भी जात अल्लाह की है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो क्या कभी जिंदगी में रब की नाफरमानी करें? आज नाफरमानियां क्यों कर रहे हैं रब की? वजह सिर्फ एक, अकीदा ही नहीं है, मानते ही नहीं है, तस्लीम ही नहीं करते रब राज़िक है। हाथ कभी फैलाई नहीं रब के आगे, इस यकीन से, इस उम्मीद से कि अल्लाह मैं तेरा आजिज बंदा, तेरा मोहताज, तेरी रहमतों का मोहताज तेरे आगे पेश हो गया हूं। दिल से, नीयत से। अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमा दिया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान। गारंटीड है दुआ की कबूलियत, तो गारंटीड, 100% यकीनी कि दिल से अल्लाह को पुकारो। वजह यह है कि हमारे यकीन में कमी है। हम लोग इस बात को मुंह से तो कहते हैं, कौल तो है हमारा कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है। यकीन जो है वो बिल्कुल नहीं है, इस बात पे अकीदा ही नहीं है। अगर अल्लाह ताला से दुआ ना मांगी जाए तो अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। इसमें एक सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। अल्लाह तो वो है कि अगर इससे दुआ ना की जाए तो वो उस बंदे से नाराज हो जाता है। सही हदीस। इंशाल्लाह आपको कुरान की आयात और अहादीस मुबारका से ही इंशाल्लाह आपको बातें बताएंगे। कोई मेड बाय डॉक्टर सुबैह अली इकराम कोई बात नहीं होगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये मकसद होगा कि आज हम यहां से जब निकले तो अपनी इस्लाह करके निकले, थोड़ी बहुत हमें थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए। दुआ की फजीलत के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। दुआ एक इबादत है। अगर आप अल्लाह ताला को राजी करना चाह रहे हो तो अल्लाह ताला के आगे वैसे दुआ करो। जरूरी नहीं है कि आपको जब अल्लाह ताला ने किसी मुसीबत में मुब्तला कर दी है तभी आपने दुआ करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जब तुम फंसते हो, जब तुम किसी मुसीबत में होते हो, जब तुम परेशान हाल होते हो, तब तुम लौट के मेरे पास आ जाते। ये तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया। और जब मैं तुम्हें उस सिचुएशन से, उस मामले से निकाल देता हूं, अपनी रहमत तेरे पे बरसा देता हूं, तब तुम कहते हो क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म। ये मेरी कोई हिकमत थी, मेरा ही कोई इल्म था, मेरी कोई साइंसदानी थी कि मैं इस मामले से निकल गया। वो वक्त नहीं याद होता कि जब तुम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए
अल्लाह ने तुम पे करम किया, अल्लाह ने तुम पे फजल किया और तुम्हें उस मामले से निकाल दिया, ये अल्लाह का ही करम था। वो मामला याद नहीं होता। जब वो अल्लाह तुमने कुरान में फरमा दिया कि जब मैं तुम्हें उस मामले से निकाल देता हूं, तुम कहते हो क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, ये मेरा इल्म था कि मैं इस मामले से निकल गया। तलकीन की गई है, अगर चाहते हो कि रब तुम्हारे साथ बुरे वक्त में खड़ा हो तो अच्छे वक्त में दुआएं करो, अच्छे वक्त में अल्लाह को राजी करो। जब अल्लाह तुम्हें माल दे रहा है, दौलत दे रहा है, नेमतें दे रहा है, औलाद की नेमतें दे रहा है, अल्लाह ताला तुम्हें घर दे रहा है, गाड़ियां दे रहा है, तब भी अल्लाह के आगे हाथ फैला दो। तब यह समझना सोचना ही शिरक है। मेरे अंदर बड़ा कोई टैलेंट है, मेरे अंदर बड़ी जहानत है, इसकी वजह से मुझे गाड़ियां मिल रही हैं, इसकी वजह से मुझे घर बार बंगले मिल रहे हैं। जब वो बंदा गाफिल होगा तो जो रब तुम्हें नेमतें देने पे कादिर है, वो रब तुमसे नेमतें छीनने पे भी कुदरत रखता है। और जो बंदा नेमतों की नाशुक्री करता है, उसका मैंने कई बार जिक्र किया है कि दीन इस्लाम में नाशुक्री का तसव्वुर ही नहीं है। दीन इस्लाम में या शुक्र है या कुफर है। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। या तुम शुक्र कर रहे हो या तुम कुफर कर रहे हो, दरमियान में वो आपकी हमारी चीज है नाशुक्री। दीन इस्लाम में इसका तसव्वुर नहीं है। और जो कुफर करता है नेमतों का, जब अल्लाह उस पर रहमतों का नजूल फरमा रहा है, वो रब की तरफ नहीं मुतवज्जा हो रहा, रब के आगे अपने आप को पेश नहीं कर रहा, मस्जिदों में नहीं जा रहा, मखलूक के साथ हुस्न सलूक नहीं कर रहा, अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहा। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वो कुफर का मुर्तकिब हो रहा है और उसके ऊपर अज़ाबुल शदीद होगा। दुआ एक वाहिद चीज है जिसकी बदौलत इंसान अज़ाब इलाही से बच जाता है। एक मुआशरे के अंदर तसव्वुर है कि तकदीर में जो लिख दिया वो होके रहना है। यह तसव्वुर आपने और हमने बनाया है। अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, दुआ तकदीर को बदल देती है। मेरे नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी तकदीर के अंदर कोई मुसीबत लिखी हुई है, कोई हादसा लिखा है, कोई परेशानी लिखी है, कोई गम लिखा है, कोई दुख लिखा है, दुआ से वो तुम्हारी तकदीर पलट दी जाएगी। दुआ वही चीज है जिससे तकदीर बदल जाती है और इंसान अपनी तकदीर खुद बदलता है। मैं मुताद्दिद बार, क्योंकि एक ताजिर हूं मैं खुद, मुताद्दिद बार यह बात कर चुका हूं कि यह एक हमारा तसव्वुर है कि जो लिखा है वो तो मिल के रहना है। गलत तसव्वुर है। कोई नहीं मिल के रहना जो लिखा है। आप दीन इस्लाम का मुतालिया करें, सदका खैरात अल्लाह के रास्ते में खर्च कर जाए, रिस्क बढ़ जाता है, गुनाहों से रिस्क कम हो जाता है। किस तरह मिल के रहना है? ये फलसफे आपको या हमारे बनाए हुए हैं। रब का ये फलसफा नहीं। दीन इस्लाम ये नहीं कहता। दीन इस्लाम कहता है तुम नेकियां करोगे मैं तुम्हारा रिस्क बढ़ा दूंगा, तुम गुनाह करोगे, फहाशी के मुर्तकिब होगे, जिना में मुब्तला होगे, वालिदैन के नाफरमान होगे, रिस्क में तनज़्ज़ुली आ जाएगी। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ा वाज़ेह कह दिया, जो मेरे जिक्र को मानने से इनकार करते हैं, मानते नहीं है मेरी बात, मैं उनकी मईशत को ज़ंक कर देता हूं। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। ज़ंक कर देता है अल्लाह ताला। हमने तसव्वुर बनाए हैं। तकदीर भी हमारी मर्जी की है, फलसफे भी हमारे मर्जी के हैं। दीन इस्लाम को न समझने की कोशिश कर रहे हैं, न पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी औलादों को हमने दुनिया पढ़ा दी, दुनियावी उलूम के ऊपर उबूर हासिल करवा दिया, दीन पढ़ाया नहीं। बदले में क्या हुआ? उसी औलाद ने अपने बाप को, जो हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई थी, उठा के ओल्ड एज होम में छोड़ा है। फिर बाप कहता है हाय ये मैंने क्या कर दिया। दीन क्यों नहीं सिखाया? पाबंद तो दीन ने करना था।
औलाद को वालिदैन की खिदमत करने पे पाबंद तो दीन ने करना था। इंसान को इंसानियत तो दीन ने सिखानी थी। दीन सिखाया नहीं, अपनी कब्र भी भारी कर ली, दुनिया भी अपनी जो है उजाड़ दी। अल्लाह ताला ने मुताद्दिद बात, जैसे कि मैं बता चुका हूं, कुरान में तलकीन की, अहादीस मुबारक के अंदर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुताद्दिद अहादीस मुबारक ऐसी हैं जिसमें उन्होंने दुआ के फजाइल बयान किए। उसमें से एक हदीस आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल जो है, सबसे मुअज़्ज़ज़ अमल, वो दुआ है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक, सही हदीस है, अल्लाह ताला के नजदीक दुआ से बढ़कर मुअज़्ज़ज़ कोई अमल ही नहीं है। सबसे बेहतरीन जो अमल अल्लाह ताला को पसंद है वो दुआ है। और आपको मैं बताऊं कि कई बार कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, वो दुनिया के इदारों में मखलूक के आगे जलील रुस्वा हो जाते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते ही नहीं। इस नीयत से जब अल्लाह ताला को पुकारोगे और ऐसे कलमात से जब अल्लाह को पुकारोगे, अल्लाह मैं तेरा आजिज, मैं तेरा मुहताज, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के ऊपर पूरा यकीन करने वाला बंदा तेरे आगे पेश हुआ है। मुझे इस बात पे यकीन है न तेरे अलावा कोई अता कर सकता है। ला मुअतिया लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द, ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिया लिमा मनअत। इन कलिमात के ऊपर यकीन होना चाहिए, उस जात के अलावा कोई नहीं अता कर सकता। जो मैं आपसे भी बात कर रहा था कि दुआ तकदीर को बदल देती है, उसके हवाले से मैं एक हदीस आपको सुनाना चाहूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह मैं असबाब की तरफ आऊंगा कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही, या दुआएं कबूल किस तरह होंगी। सैयदना सलमान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, सैयदना सलमान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को महज दुआ ही बदलती है और उम्र में कोई चीज इजाफा नहीं कर सकती सवाए नेकी के। मतलब अगर आप उम्र बढ़ाना चाहते हैं, वो भी जो है वो आपकी दुआओं से तो अल्लाह ताला मौत को भी डाल देगा। तकदीर में मौत लिखी हुई है ना, वो टल जाएगी अगर आप दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला ने ये बात जो है वो हमने मुतअद्दिद बार सुनी होगी कि दुआ के लिए उठे हुए हाथ खाली लुटाने पर अल्लाह ताला को शर्म आती है। इस हवाले से सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन तेरा रब बहुत हया और करम वाला है। जब इसका बंदा इसकी तरफ दुआ के लिए अपने दोनों हाथ उठाता है तो वह अपने बंदे से शर्म महसूस करता है कि इसके हाथों को खाली वापस लौटाए। अल्लाह ताला ने आपको गारंटी दे दी है। अब हमारे एक जो सवाल आता है दिल में कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, सबसे पहले इसमें मैं आपको अपना एक मुशाहिदा, अपना एक तजर्बा बताऊंगा। हम लोग कभी जिंदगी के अंदर ये नहीं सोचते, ये फिक्र नहीं करते कि हमारा माल जो हम अपनी औलाद के लिए कमा रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो हलाल है या हराम है। जो पहली चीज़ है जो दुआ की कबूलियत में रुकावट बनती है वो है हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। हराम, जो बंदा हराम पे पल रहा है, जो बंदा हराम खा रहा है,
जो बंदा हलाल की फिक्र ही नहीं कर रहा है या जिसकी कोशिश ही नहीं हराम कमाने की, हराम हलाल कमाने की, अल्लाह ताला उसकी दुआ कभी जिंदगी में कबूल नहीं करता। अब हराम की थोड़ी सी मैं आपको बातें बता दूं कि कौन ऐसे लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला दुआ कभी जिंदगी के अंदर कबूल नहीं करता। नाप तोल में कमी करने वाला, मिलावट करने वाला, धोखा देने वाला, फ्रॉड करने वाला, झूठ बोल कर रिस्क कमाने वाला, ये तमाम तर कारोबारी बातें हैं, ये प्रोफेशनल बातें हैं। वो हराम कमा रहा है, उसकी दुआ कभी जिंदगी में कबूल नहीं होगी, उसके ऊपर अल्लाह ताला ही कभी जिंदगी में रहमत नाजिल नहीं होगी। कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं, अगर आप अल्लाह ताला को राज़िक, खालिक, मालिक मानते हैं तो अल्लाह ताला पर तवक्कल करके कभी जिंदगी के अंदर हराम की तरफ कदम ना बढ़ाएं, सूद से इज्तनाब करें, अपनी कारोबारी मामलात को, लेन देन को पकीजा रखें, साफ रखें। मुसलमान जो आज मैं ये समझता हूं मुआशी बहरान का शिकार हुआ है, उसने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को, उनके फरमान को मस किया। अगर आज उनके बताए हुए कारोबार के ऊपर चलता, उनके बताए हुए असूलों के मुताबिक कारोबार करता, तो आज मुसलमानों की भी मिसाल दी जाती। ये वो मुसलमान थे जिनकी तिजारत को देख के कुफ्फार जो है इस्लाम कबूल कर लेते थे कि अगर ये दीन है, इतना ट्रांसपेरेंट, इतनी सफाई से कारोबार करने वाले लोग, तो हम इस्लाम के दायरे में आते हैं। लेकिन आज के जो ताजिर हैं उनको देख के तो मैं ये समझता हूं कि ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। बात दुआ की हो रही है, इस पे इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। लेकिन दुआ की कबूलियत के अंदर सबसे जो एक मेन चीज जो असरअंदाज होती है वो है हराम खाने वाले की दुआ कभी कबूल नहीं होती। इसके अलावा गफलत और बेतवज्जही से दुआ करने वाला, सिर्फ रस्मन दुआ कर रहा है, नीयत ही नहीं, तवज्जो ही नहीं, अदाब ही नहीं, एहतराम ही नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है। यहां पे अपने बॉस के आगे जब बंदा पेश होता है या अपने मालिक के आगे जब पेश होता है, दुनियावी, ये अदब एहतराम से हाथ बांधे हुए, झुका हुआ, अल्लाह के आगे पेश हो रहा है, यहां देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, अल्लाह ताला दुआ पढ़ रहा है, बस नीयत ही नहीं, अल्लाह ताला से मांग ही नहीं रहा जो मांगने का हक है, गिड़गिड़ा ही नहीं रहा। और ये मिसाल मैं आपको देता हूं, ये मिसाल बड़ी आपको समझ आएगी। यहां पे माशाल्लाह सारे भाई बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से कसीर तादाद के अंदर भाइयों की शादी हुई होगी। मैं खुद अपनी मिसाल देता हूं, उस बच्चे की बात मानते हैं हम जो बच्चा बड़ा रो के बात मनवा रहा हो। छोटा बच्चा होता है ना, वो रोता है, वो जिद करता है। अल्लाह ताला से जिद करो, अल्लाह ताला के गिड़गिड़ाओ, रो, अल्लाह ताला तुम्हारे दुआओं को कबूल करेगा। और वसीला तो अपनी नेकियों का, दिन का जब आगाज करो, ऐसे काम करो, दिन में कोशिश करो कि जिसको रात को अल्लाह ताला कहे कि वसीला पेश करो, अल्लाह ताला वो फला बंदे के ऊपर रहम किया, तेरी रजा के लिए मेरा ये काम कर, नेकिया करो, लोगों पे रहम करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। लोगों को माफ करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। अल्लाह ताला हम पे क्यों नहीं रहम कर रहा? क्योंकि हम लोगों पे रहम नहीं कर रहे, उसकी मखलूक पे रहम नहीं कर रहे। अल्लाह ताला कभी जिंदगी के अंदर, ये भी मैं आपको बात बता दूं, हम सब जैसे मैंने आपको बताया अल्लाह ताला की रहमत के मुहताज है। हमारी औकात, हमारी वैल्यू सिफर है, उसकी रहमत जब मिलती है तो हमारे सिफर के अंदर वैल्यू ऐड हो जाती है। तो अल्लाह ताला कभी उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों के साथ रहम के मामला नहीं करता। अल्लाह की रहमत चाहते हो, अल्लाह ताला की मखलूक से रहम वाले मामला करना शुरू कर दो, वसीला दो अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला वो फला बंदे का काम मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया, तुझे राजी करने के लिए किया, कोई मेरा दुनियावी मफाद नहीं। वो एक रवायत के मुताबिक वो 3 शख्स गार में फंसे होते हैं, वो अपनी नेकियों का वास्ता देते हैं, पत्थर हट जाता है,
तो हमारे पास कम से कम इतनी नेकियां या इतनी अल्लाह को राजी करने की कोशिश तो होनी चाहिए, नीयत तो होनी चाहिए कि रब राजी हो जाए, और दुआ के अंदर संजीदगी होनी चाहिए। और जब हाथ उठे तो अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें कि ए अल्लाह, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर बादशाह बनाने वाले मेरे रब, ए मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के ऊपर गालिब करने वाले मेरे रब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार से निकालने वाले मेरे रब, ए यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकालने वाले मेरे रब, मेरी इल्तिजा, मेरी परेशानी इल्तिजा के कुछ भी नहीं है, मुझे भी निकाल दे। हम संजीदा ही नहीं, अल्लाह ताला से मांगने ही नहीं चाह रहे, रुसवा हो रहे हैं। और मेरा रब ने तो कुन कहना है, काम हो जाना है। अगले की तो हमने मिन्नतें करनी, दरखास्तें डालनी, चक्कर लगाने, जलील रुसवा होना, अपनी इज्जत भी जो है वो मस करनी, क्या फायदा। अल्लाह की कसम अगर ये अकीदा हो जाए हम सब का, मुझ समेत, अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई काम नहीं कर सकती। मेरा वारिस, मेरा मामलात का जो कुल वारिस है वो रब है, मैं उस पर छोड़ता हूं। खुदा की कसम हम लोगों का मामला तरना शुरू हो जाए, यकीन होना चाहिए अल्लाह पे। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया मैं अपने बंदे के लिए काफी हूं। कुरान के ऊपर क्यों नहीं यकीन? ये किताब के अंदर जो बात लिखी है वो गलत नहीं, गलत हम है। मोमिन बन जाए, अल्लाह ताला ने मोमिन को जमानत दी है, वअंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन, बुलंदियों पे हो गए अगर तुम मोमिन हो। कामयाब कौन है? मोमिन। कद अफलहल मोमिनून, फलाह पाली ना मोमिनों ने। हम मोमिन ही नहीं बने। आपको एक दो असबाब बताए हैं कि दुआ किन वजूहात से कबूल नहीं होती। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा तर्क करने वाले की भी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने की जो बंदा तरगीब नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करते। हम लोग मसलहतन, इस मुआशरे के तो ये हाल है, हम लोग रोकना तो दूर की बात है, बुराई के अंदर खुद शामिल हो जाते हैं। और इसकी मैं आपको बड़ी एक जो है वो वाज़ेह मिसाल देता हूं, बड़े अफसोस के साथ। आजकल हम लोग जो है वो रात को दिन भर जो है वो इबादत भी करते हैं, कोशिश करते हैं अल्लाह को राजी करें, 5 नमाजें भी पढ़ते हैं। ये मैं एवरेज एक मुसलमान की आपको मिसाल दे रहा हूं। हम लोग जो है वो 5 नमाजें पढ़ रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं कि चलो अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। रात को सोने से पहले जो एक फितना हर बंदे की जेब में पड़ा होता है वो खोलते हैं और टिकटॉक पे घंटा लगा लेते हैं। तमाम तर नेकियां जो है वो खा पी जाता है हमारा। फहाशी में मुर्तकिब हो गए, आंखों का जिना कर रहे हैं, बेलज़्ज़त गुनाह में मुर्तकिब हो गए आप। अल्लाह की कसम, ये जो मोबाइल फोन आपकी जेब के अंदर है, क़यामत वाले दिन, मैं ये अक्सर अपने साथियों को बात करता हूं, मैं कहता हूं क़यामत वाले दिन इंसान रब की बारगाह में पेश होगा। एक वो कहेगा अल्लाह नमाजें भी पढ़ी, अल्लाह रोजे भी रखे, ज़कात भी दी, हज भी अदा किया, तुझे राजी करने की कोशिश भी की, और खुदा की कसम ये जो मोबाइल फोन है जिसके ऊपर रातों को बैठ के लेट नाइट टिकटॉक देखे गए, फेसबुक के ऊपर नामहरम खवातीनों से बातें की गई, स्नैपचैट के ऊपर गंदा मवाद देखा गया, यूट्यूब के ऊपर गंदा मवाद देखा गया, यही इसी ने गवाही दे देनी अल्लाह ताला ये करता रहा, यही हमें जन्नत में ले जाएगा। देखिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है अपनी तन्हाइयां पकीजा करो। आप अपने गिरेबान में झांके, मुझ समेत मुझे भी झांकना चाहिए, क्या हमारी तन्हाइयां पकीजा है? दुनिया को दिखाने के लिए तो हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हम दुनिया को दिखाने के लिए सदका खैरात भी कर रहे हैं, रात को कंबल के अंदर छुप के जो काम कर रहे हैं, क्या हमारी ये नेकियां अल्लाह ताला के यहां कबूल हो जाएंगी? आपने अपना ये खुद मुहासबा करना है, क्योंकि ये वो मामलात हैं
जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपकी दुआएं नहीं सुन रहा। हम लोग नादनिस्ता तौर के ऊपर हर बंदा गुनाह में मुब्तला हो गया, और वो गुनाह एक इतने प्लान तरीके से, मुझे तो ये तरस आता है अपने नौजवानों पे, ये इतना प्लान एक ट्रैप है, ये प्लान ट्रैप है कि यार आपने अगर कोई लेक्चर, इस्लामिक लेक्चर भी खोलने के लिए कोई वीडियो ओपन किया ना, तो उस पर भी कोई गंदा नीचे फहाशी कंटेंट आ रहा होगा, आप वो एक खोलेंगे, फिर दूसरा खोलेंगे, फिर तीसरा खोलेंगे, आप गुमराह होते चले जाएंगे। और ये इतना शैतानी, एक मैं ये समझता हूं हमला है कि इंसान को जिसको लज्जत लग जाए ना इसकी, वो इससे निकल नहीं सकता। एक दुआ जो एक ऐसे शख्स की भी कबूल नहीं होती जो दुआ की कबूलियत के लिए जल्दबाजी करता है और मायूस होकर दुआ तर्क कर देता है, अल्लाह ताला की जात से मायूस हो गया। मतलब जल्दबाजी से मुराद ये है कि बेसब्रा हो जाता है, यार अल्लाह ताला कबूल ही नहीं कर रहा, बस अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गया, ना उम्मीदी में आ जाता है, मायूस हो जाता है अल्लाह ताला से और दुआ करना छोड़ देता है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स की भी दुआ कबूल नहीं करता। दुआ का आपको पता होना चाहिए। यह एक सवाल है कि क्या दुआ हर कबूल होती है? हर दुआ कबूल होती है, हर दुआ। उसकी तीन सूरतें हैं। या अल्लाह ताला आपको वो अता कर देगा जो आपने मांगा है जल्द से जल्द इस दुनिया के अंदर ही, या वो दुआ आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बन जाएगी, अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे देगा आखिरत के अंदर, या उस दुआ के अगेंस्ट आपके गुनाहों को माफ कर देगा। तीनों में फायदा बंदे का, नुकसान तो कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा जो भी मेरे आगे हाथ फैलाएगा उसकी दुआ को मैं हर सूरत कबूल करूंगा। तो इस उम्मीद से दुआ छोड़ देना कि अल्लाह नहीं कबूल कर रहा, ऐसे बंदे की दुआ कबूल कभी नहीं होती। इसके अलावा एक आखिरी जो कुछ मामलात हैं कि वो दुआ को करने का सही और मसनून तरीका क्या। पहला मामला कि इखलास नीयत होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए और यकीन होना चाहिए कि मैं उस बारगाह में पेश हुआ हूं जहां पे पूरी कायनात को रिस्क में मिलता है, जहां पे हर मसले का हल है। ये यकीन होना चाहिए, ये नीयत होनी चाहिए दुआ करने से पहले। और हदीसों के मुताबिक, सही हदीस के मुताबिक दुआ से पहले वजू करना अफजल है और किबले के रुख पे दुआ करें। और कुछ इस तरह की चीजें हैं कि किन मौकों पे दुआ कबूल होती हैं। अजान और इकामत के बीच में दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। सफर में दुआ जो है वो कबूल होती है। इसी तरह जो आप मौके तलाश करें, अपनी फरियादों को अल्लाह के आगे पेश करें, दुनिया के आगे पेश ना करें। अच्छा, एक बड़ी हैरत अंगेज चीज है जिससे हम सब गाफिल हैं, वो दुआ जमीन और आसमान के बीच में रुक जाती है जिस दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद ना भेजा जाए। तो हमेशा दुआ शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें और दुआ के इख्तिताम में भी दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, क्योंकि ये सही हदीस के मुताबिक है कि वो दुआ जमीन और आसमान के बीच में रह जाती है जिस दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद ना भेजा जाए। और एक आखिरी बात, उन्वान तो बहुत बड़ा है लेकिन वक्त की क्यों किल्लत है। ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं होती, या आप कह लें कि दुआ का यह भी एक प्री रेक्विजिट है, एक लवाजमात है कि जिस रब के आगे पेश हो रहे हो ना, तो आपके दिल में अपने गुनाहों की तौबा और नदामत भी होनी चाहिए। दिल भी शीशे का होना चाहिए कि अल्लाह ताला मैं तुझसे माफी मांगता हूं अपने गुनाहों की। दुआ की इब्तिदा यहां से होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, मैं शर्मिंदा हूं अपने गुनाहों से। नदामत, सबमिसिव हो जाओ अल्लाह ताला के आगे, आप सबमिट कर दें अपने आप को
अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं कबूल करेगा। इसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी बेतहाशा बरकतों का नज़ूल फरमाए और अल्लाह ताला उसको नेमतों से नवाजे। वो दुआ कभी ज़िंदगी में रद्द नहीं होती जो आप अपने मुसलमान भाई के लिए करें। कि मैंने अपने भाई के हाथ में घड़ी देखी, अपने भाई की कोई गाड़ी देखी, मैं कहूँ अल्लाह ताला मेरे भाई को और तरक्की दे, अल्लाह ताला इसके ऊपर और रहमतों का नज़ूल फरमाए, अल्लाह ताला इस भाई को और जो है वो रिज़्क़ में कुशादगी अता करे। वो फरिश्ते कहते हैं वह इय्याक, वही दुआ हमारे हक में भी कबूल होती है। फरिश्ते कह रहे होते हैं अल्लाह से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी वो मिले जो आपके मुसलमान भाई के पास है, तो उसके लिए दुआएं करना शुरू कर दें। या जो चीज आपको चाहिए अल्लाह ताला से वही दुआ अपने भाई के लिए मांगे, अल्लाह ताला मेरे भाई को फलां चीज अता कर दे। और आपको मैं एक बात बताऊं, अल्लाह ताला को आजिज़ी बड़ी पसंद है और जन्नत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़िया से भी नरम है। तो अल्लाह ताला के आगे अपना दिल जो है ना नरम करके पेश हो। जिस बंदे से आपको तकलीफ पहुंची है, जिस बंदे ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, नुकसान पहुंचाया है, दुआ में जब हाथ उठाएं तो उस बंदे के नाम से दुआ का आगाज करें। ये मुशाहिदात हैं, ये तजर्बात हैं, इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा, आजमा लीजिएगा। जब आप दिल नरम करके अल्लाह ताला उस बंदे को मैंने तेरी रजा के लिए माफ किया, अब ये अल्लाह ताला को ये आजिज़ी पसंद है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा माफ करने वाला है, सबसे बड़ा गफूर रहीम है। जब आप अल्लाह को इस नेकी का वास्ता है, अल्लाह तेरी रजा के लिए उसको माफ किया, अल्लाह की कसम इस नेकी के बदले अल्लाह आपकी मुरादों को पूरा करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।